सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु महिमा के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो वचन बोलता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्यों बोला? क्यों बोला ऐसा? हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा सीख जाए। सिखाने के लिए। आप समझ रहे? क्यों बेटा समझ आ रहा? तुम समझ गए होंगे वचन, है ना? नहीं? क्या बोल रहा है? हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। अपने पति को क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्यों बोल रहे? जाओ देखो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। अपने पति के अधीन रहो, किसी दूसरे के नहीं। अपने पति के अधीन रहना बोलता है, किसी दूसरे के अधीन नहीं। कि उसका पति देखो, किसी को बोले दूसरे का पति कि देख ऐसा रहना गई के मत सुनना उसकी, अपने पति के अधीन रहना। हालेलुया। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर हमारे कलेसिया में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वचन को नहीं मानते, ठट्टे मुड़ाते हैं। और परमेश्वर ठट्टे का नहीं है। जो ठट्टे मुड़ाता है प्रभु उसको दंड देता है, याद रखिएगा। वचन ने बोला है जो वचन को नहीं मानते हो तो भी तुम्हारे भय 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 बोलता है किसका? खुदा का भय मानेंगे तो वो भी सीख जाएंगे। आज हम लोग से करेंगे तो कल दूसरा भी करेंगे, और आज हम ही लोग नहीं करेंगे तो दूसरा करेंगे नहीं ना। बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं होता। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले भी आते हैं, लेकिन अपने टाइम पे गायब हो जाते हैं। है कि नहीं है? बोलना आसान है, चलना कठिन है कि नहीं? खुदा महान है। खुदा उन्हीं को रखता है यहाँ पर जो कर सकते हैं। हालेलुया। वचन ने बोला है हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। इनमें से, इन्हीं में से कुछ ऐसे हो जो वचन को नहीं मानते, वो भी मानना चालू करते। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे को देख करके दूसरे भी सीखे, हमें देख करके पहचाने ये भी कुछ जीवन जीते हैं। कौन सा जीवन बोला उसने? तो भी तुम्हारे भय सहित
पवित्र चाल चलन को देख करके। पवित्र चाल चलन, ये पवित्र चाल चलन होती क्या चीज है? पवित्र चाल चलन बोला उसने, अपनी चाल पवित्र रखना, चलन रहन सहन, चलना ही नहीं, रहन सहन, अपने देखभाल, अपने ऊपर जो हम लोग करते हैं उसको पवित्र रखना बोलता है, उसको अपवित्र मत करना, क्योंकि खुदा हमारा पवित्र है और पवित्र कर दिया उसने, तो अपवित्र क्यों बने? हालेलुया। सही सही कि नहीं है? तीसरा अध्याय, पहला पत्रस तीसरा अध्याय, पेज नंबर 325 जो बाइबल है। पहला वचन, सही पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन किसी अपनी अपनी पत्नी की चाल चलन के द्वारा खींच जाए। जब पत्नी ये अच्छा जीवन जिएंगी तो पति क्यों गलत जिएगा? जब पत्नी पवित्र जीवन जिएगी, पति पवित्र जीवन नहीं जिएगा। पति पत्नी के द्वारा बिगड़ता है, याद रखना। पति पत्नी को के कारण बिगड़ता है, अपन खुदों के नहीं बिगड़ता है। इसलिए बोला ना उसने कि तू अच्छी चाल चलन के चलेंगी तो तेरा पति खींच जाएगा तेरे तरफ, नहीं तो दूसरे तरफ मुंह मारेगा। सीधी बात, सीधो साफ बात। हालेलुया। पत्नी ही घर बनाती है और पत्नी घर बिगाड़ती है। श्रृंगार करने मना नहीं है, आगे पढ़ेंगे, श्रृंगार वाले बताएंगे पूरा। कोई बोलेगा मुझे श्रृंगार करने मना किया, मैं मना नहीं करता। आपके ऊपर है कि श्रृंगार कैसे करना, कब करना चाहिए। श्रृंगार करने का समय है, आप अच्छे टापटी बन के जा रहे रोड से, मस्त पहन के झमाझम, और लोगों की नजर कैसी रहती है? रहती है। तब फिर क्या बोलोगे तुम? आप बोल माझे मंगल लागला, हाँ माझे मंगल लागला। वो पीछे लगता है, तुम्हारे कान पीछे लगता है, वो तुम्हें देखता है, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको देखता है, जो पहनावे को देखता है, श्रृंगार को। बात समझ आए? आपने देखा होगा, यहां पे बेटी भी है, वो बता सकती है, मैं उनके बीच में रहा हूं। वो भी श्रृंगार करती है, उतना श्रृंगार तुमने नहीं करते, उतना श्रृंगार आप लोग नहीं करते जितना वो लोग करते हैं। जो आपके पास नहीं रहता उतना ज्यादा श्रृंगार उनके पास रहता है ना? आजमा लेना। गरीब से गरीब भी है, रोज कमाने खाने वाला भी है, तो तुम्हारे दुगना श्रृंगार उनके पास रहता है। किसके पास? उनके पास नहीं, वो पीछे बैठे बैठे है ना, लेकिन दिखाते नहीं। क्यों? ज्यादा केस उनमें होते हैं कि हम में होते हैं? आप में नहीं होते केस उतने। अच्छा, केस मैंने बोली कैद, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत कैद होती है। केस जो होते हैं 376 होना, उल्टे सीधे काम होना, ये सब उनमें नहीं होते जितने अदरवाइज होते हैं, है ना? क्यों? तुम्हारे श्रृंगार के कारण होते हैं। क्योंकि आप लोग जो श्रृंगार करते हो लोगों के लिए करते हो, ना कि अपने पति के लिए करते हो, और वो लोग श्रृंगार करते हैं अपने पति के लिए, ना कि लोगों के लिए। हालेलुया, है ना? इसलिए जब घर के बाहर निकलते हैं तो श्रृंगार तो रहता है पूरा किया हुआ, नहीं पूरा बंद कर देते हैं। क्यों? कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा पति देखे बस, कहेंगे जिससे को खुश रहेगा, लोगों को खुश करने के मुझे श्रृंगार नहीं करना है। हालेलुया। आज में आए, हालेलुया। सही है गलत है? तो हमें लोगों को खुश करना है कि अपने आप को खुश करना है?
लोग तुम्हारा घर मेंटेन करके देने वाले हैं क्या? तुम्हारे साथ गलत होगा लोग आने वाले हैं क्या? तुम्हारे साथ 300 छात्र हो जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हें दौड़े के आएगा, दूसरे नहीं दौड़ेंगे। तुम्हारे घर में चोरियां होंगी, तुम्हारे घर के लोग साथ देंगे, दूसरे साथ नहीं देंगे। सही में सही बोल रहे। इसलिए खुदा ने बोला है कि हे पतियों तुम भी अपने पति के अधीन रहना, लोगों के सिंगा मत करना, जो भी करना मेरे लिए करना बोलता है वो खुदा। हालेलुया। कि अधीन रहना रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देख करके तो आपने देखकर चलन को के द्वारा खींच जाए। आप देखो खींचने के बोला है, लोगों को खींचने के नहीं, अपने पति को खींचने के लिए श्रृंगार करो बोलता है। कोई तो जो अपने पति को खींचने के लिए, ना कि लोगों को खींचने के लिए। और अभी के लोग क्या करते हैं? लोगों को खींचने के लिए श्रृंगार करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। हागरान चाहते हैं दूसरा जोर है ना, हाँ नहीं तो दूसरा तैयार है ना, भेटते ते ना दूसरी भेट। सही बात। हालेलुया। इसलिए श्रृंगार करते हैं, है टिप टॉप रहना, ये सब करना। दौड़ते नहीं के फिर दौड़ते छे, जा टिप टॉप है वहां दौड़ना छे, अच्छा टिप टॉप नहीं वहां कोई दौड़ने वाला है कि तो चाहिए रहते तो चाहिए तो। हालेलुया है या नहीं? क्यों बता ऐसा होता है चाचा? सही है। जा टिप टॉप रहेगा लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है, ये नहीं दूसरा तीसरा पता नहीं। उसे सुना था मैंने, एक औरत ने 18 शादी की थी यही के। हालेलुया है कि नहीं? तुम्हारे सही गलत है? जहाँ टिप टॉप है आपने बोले होंगे ना, एक नहीं मार दूसरा तैयार, मना लेंगे दूसरे को, गई जान दे, नहीं आता ना मत, है कि नहीं? इसे श्रृंगार करते हैं लोग, वो कुछ भी हो जाता है पता ही चलता घर में। हालेलुया सही कि नहीं है? हालेलुया। इसलिए बोला खींचने के लिए, खींच जाए, पति को खींचने के लिए पत्नी श्रृंगार करते, याद रखना। वो तो जीवन जीती है पति को क्या बोलेंगे, खुश रखने के लिए, अपने पति को खुश रखने के लिए अपना पवित्र जीवन जियो, ना कि लोगों के लिए जियो। हालेलुया। सही पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। बोला अपने पत्नी के खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, श्रृंगार को कर रहे हैं पर दिखावटी नहीं बोल रहे। क्या बोला ऐसा? ऊपर लगा वास्त, बाप रे बाप, हा लावला तो लावला, हाड़ा तो घर कौन सा पेट क्या क्या वो लड़के बताएंगी, लेडीज बताएंगी एक से ज्यादा लगाने का, ये पाउडर तो वो पाउडर तो वो क्रीम तो वो क्रीम, बाप रे काले भी ना गोरे मंगे दिख जाएंगे इधर, हाँ और बोलेंगे बात देखेंगे। लेकिन आप बताइए मुझे, जब हम कहीं पार्टी जाते हैं तो आयना कितना बार रखते हैं या कितना पूछते लोगों को, अब साथ वालों को, मैं कैसी दिख रही हूँ, पूछते हैं ना? हाँ वो प्रभु को पूछे क्या हम लोगों ने, प्रभु कि वैसे कोई पढ़े इसे नहीं, और वैसे वही मिलेगा, प्रेम करो, प्रेम बोला है ना, प्रेम करने के लिए, पर दूसरा प्रेम करने नहीं बोला है। लेकिन लोग क्या उसका अर्थ क्या निकालते हैं, गलत, और इस कारण से हमारा जीवन खराब करते हैं। आपको बहुत सारी बातें सुनने मिलेंगी, यहाँ पर सीखने मिलेंगी। अभी तो कुछ नहीं, और महीना 6 में रह जाएगा और देखने मिलेगी बहुत सी बातें, बहुत सीखने मिलेगा। इस लोग चर्च क्यों आते गए के, लोग प्रभु क्यों आते गए के, प्रेम करने के लिए आते हैं। हालेलुया, मैं खुद बोलूंगा ये बातें। लोग चर्च आते प्रेम करने के लिए आते हैं,
किससे? आधे लोग प्रभु प्रेम करने आते हैं, सच्चे मन वाले, प्रभु चाहने वाले, और कुछ लोग खुद के लिए प्रेम करने आते हैं। हालेलुया। जो खुदा से प्रेम रहेगा वो भय मानेगा खुदा का, और जो खुदा के प्रेम नहीं रहेगा वो भय मानेगा इंसान का, जो इंसान प्रेम करता है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे परिवार है, कलीसिया हमारी, जो इंसान से डर रखता है क्योंकि इंसान से वो प्रेम करता है। हालेलुया। तो यही बोल रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना। कौन बोलता बाल लंबे लंबे? बाल लंबे करेंगे तो घुटते घुटते टाइम पास हो जाएगा, चल टाइम हो जाएगा। बाल है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों है कि नहीं? घुटते जाओ, ऐसे बने कि नहीं रे? डॉक्टर सही है क्या? घुटने में टाइम पास हो जाएगा, तो वो टाइम कब देंगे फिर? हालेलुया। टाइम कब देंगे परमेश्वर को? जितना बार घुटने में टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम खुदा को दो। ऐसे बाल बढ़ जाएंगे, ऐसे बाल इधर सौर जाएंगे अपने आप, क्यों? खुदा ऊपर नहीं देखता, खुदा मन को देखता है, मेरे लिए कितने जगह है। हालेलुया। बालों को नहीं देखता, बाल काले की, पीले की, गोरे की, सफेद लाल हो गए। खुदा देखता है उसे मन में कितना मेरे लिए जगह है। हालेलुया। हालेलुया। आता बाबा गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। नाम समझ जाएगा, मोठा बनवणे नासा दिसते आता नाही, आता मोठं सांगे मम्मीले, पापाले, दादाले, सासऱ्याले, माणसाले मोठा वाला, ओके? अजी नासू काय जमे नाही सांगणार जैसे, ओके ना? ओए है कि नहीं? क्यों जी? सही कि नहीं है? क्यों भैया? सही कि नहीं? बोलते हैं ना, ये वो सा दिसते आता वो दो साले जी आता सही हो, ओके नहीं? बदलो हाथ दो, ओके? हाँ ये बोलता है और ना दिसे नाही दूर चालून म्हणते ना, पहिल्यांदा माणूस माझं लग्न झालं, हो की नाही? नाही नाही पण लग्न नाही झालं ना? गले में पहले शादी होती है क्या? कि बिना पहले शादी होती है? बताइए, पहले शादी होती है क्या? ये पहनने की आदमी ने रीत बनाई है, ये रीत हालेलुया। सही है। ये रीत है, आदम पहनना, से बनाई। पहनना हमारे लिए है ना, वो समय रहता है। हैदराबाद पास में पहनो ना, मना नहीं कहे, पर वही फिर बदलते जाएंगे, वो इस टाइम पास हो जाएगा। उतना टाइम प्रभु को लगाने का, उतना टाइम प्रभु को लगाने का। पहले क्या थी? सिंगल गाठी आती थी ना, सिंगल मनी वाली, और डबल, और तीन तीन चार चार मनी डालने लगे लाइन से, ऐसे बताते झुके झुके बनाते हैं। 4 साल ना नहीं आता ना, 5 5 बोलो ना, तो 5 महीने इधर है मत रहे, फिर चोरी करे पति उसका, लूट डाले उधर कहीं, वो लाके देना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारे नौरा उसकी नहीं, तू जाओ पुनः मनूंगा नौरा मनू, ओके नहीं? सही है? आए नहीं है? ऐसा बहुत हो रहा है, ऐसा होता है। हो रहा है। तेरे से नौरा मैं दूसरा देखती हूँ, तू भी रहे, वो भी, मैं जिंदगी वो भी रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको खुश करना है। अपने आप को सवरूंगी तो लोग मुझे बोलेंगे है टिपका पाए ऐसे जो पैसा वाली है, हो कि नहीं? वो नहीं देगा पैसा, यहाँ का पैसा घुसेगा नरक में, खुदा वाला पैसा ले जाएंगे उस समय, है कि नहीं? हालेलुया। सही बोला कर बोला। सोना सो के ले जाना नहीं है, लंबे बाल सो ले जाना नहीं है, काले बाल सो ले जाना नहीं है, सफेद बाल सो ले जाना नहीं है। लेकिन जो प्रभु की महिमा जिएगा वही 100 वारिस बनेगा। हालेलुया। है ना? बोला ना, तेरे बाल गुथरा और सोने के गहने या भांति भांति कपड़े। पापा कपडे एक जोडीचे माझे, अजी माझे एक दोन जोडे आहेत ना जी, ते नाही 1000 साडी पण होतं 5000 अशी,
5,000 2,000 की मासा दोनों ना, हो कि नहीं? हाँ, फिर ले लोन इधर से, ब्याज से लो, इधर से लो, देते रहे पावा, फिर भी खत्म नहीं होता है। इधर से ले तो दूसरा तैयार है कि नहीं? कपड़ा भी बोला है पहनने के लिए खुदा ने, उसकी भी अहमद बोला है कपड़ा कैसा पहनना चाहिए। कपड़े पहनने मना नहीं किया खुदा ने, उसको भी बनाया है उस लायक पहनना चाहिए। जो कपड़ा तुझे कलंक करे उसे जला दे बोलते हैं, यानी वो कपड़े से। अभी देखे होंगे बच्चे लोग, बच्चे लेडीज अभी जेंट्स भी देखे ना, जेंट्स उतने नहीं वो लेडीज सा अब क्या बोले ऐसे कपड़े पहनते हैं कि यार मतलब कल्पेट सेक दो, है ना? खुद बोलते आप बैर मुझे मार कहीं के, आप बैर मुझे मार, और मसीह जीवन नहीं है। उनको वचन नहीं मिले होंगे, उनके दासों को वचन नहीं मिले होंगे, कलीसिया में वचन नहीं मिले होंगे, इसलिए वैसे कपड़े पहनते हो लोग। क्योंकि वचन साफ साफ बोला, जिस वस्त्र से तुझे, कपड़े से तुझे कलंक लगे वो वस्त्र जला देगा इधर, है क्या नहीं? देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, मैं पापा ने लेके दिया, मैं पति ने लेके दिया, तू होता कौन है? इसे बोलना बंद। जैसे पहना पहनो, फ्री में कर, जैसे रहो फ्री में कर। चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो। क्योंकि बोलने वाला होता कौन हूँ? बस बाबा दास हूँ, मेंबर नहीं हूँ तुम्हारे परिवार का। पहनो, एक में पहले कान में 10 पहन लेना, टूट जाए क्यों नहीं कान इधर से, गले में नाक में पहन लेना, या बांध लेना सनासन चलता। इतना से नहीं और पहनने का। हालेलुया। क्यों? सही, क्योंकि लोगों ने देखने को है ना कि मैं इसकी बेटी हूं, बोला है उसी लड़की हो जा रही है, नहीं उसका पति हो जाए, पति उसका उसकी बीबी हो जा रही है, ऐसा नहीं बोलने को ना, बोलने को ना नहीं, वो प्रभु की बेटी जा रही है, वो प्रभु की लड़की जा रही है, प्रभु की बहू जा रही है, ये सुनने को। अभी तक हमने अपने माँ बाप के नाम से, अपने पति के नाम से पहचाना गया, लेकिन एक दिन लोग पहचाने खुदा के नाम से, ये खुदा की बेटी जा रही है, खुदा बेटा जा रहा है, खुदा की बहू जा रही है ना? वो खुदा वो बोलता है हमसे कि तू श्रृंगार कर, वो मेरे लिए कर, इंसान के लिए मत करे, लोगों के लिए मत करे। लोग तुझे धोखा देंगे, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मुझे समझ आ रहा है? श्रृंगार जितना टाइम पहनने में लगा रहे हो कपड़े, जिस घर में जिस लड़के के पास है, लेडीज के पास या जेंट्स के पास, जिसके पास इस वजह कोई मैं बोल रहा हूँ उसमें 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो थोड़े पहनोगे, दूसरा पहनोगे, अभी तुम ऐसे टाइम पास हो जाएगा, है? उतना ही टाइम खुदा को देने का। खुदा मान होता है, खुदा हमारा जीवन बदल सकता है, कपड़ा जीवन नहीं बदल सकता, गहने जीवन नहीं बदल सकते, राइट? लोग हमारा जीवन नहीं बदल सकते, खुदा हमारा जीवन बदल सकता है। इसे जो भी करना खुदा के करने का, इंसान के लिए नहीं। बोला उसने भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा भी छिपा हुआ मनुष्यत्व, गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन को, दीनता को अविनाशी सजावट के सज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। बोला दिखावटी सजावट नहीं होना बोलता है, दिखावटी जीवन नहीं होना, गुप्त में जीना। खुदा तू ही मेरे सब कुछ, खुदा को पहनना, खुदा को हम पहनेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। और जब इंसान के कपड़े पहनेंगे, इंसान के गहने पहनेंगे, तो जीवन सफल नहीं होने वाला। खुदा को पहनो, जब खुदा पहन लेंगे हम शरीर के अंदर, तो ये श्रृंगार से बड़ा श्रृंगार वो है। तब मनुष्यत्व, तब तुम मनुष्य है कि जानवर है, वो देख रहा है, खुदा परमेश्वर पूछ रहा है। अब देखे होंगे ना जानवर सजाते हैं ना, उसमें हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो से बोला है ना, ऐसी स्त्री से दूर रहना ही अच्छा है। सुबह के नाक में नथी पहने जैसे होती गई, इधर बहुत कुछ पहना है,
लेकिन जीवन वैसा नहीं है तो क्या मतलब? इधर 10 बातें यार, तो से चाहे रे तो से चाहते हाँ पहना तो ते ना एक से 3.5 जेवढे आहेत, एक से काही नाही तिचे जेवढे आहेत का ते पहिलं होतं आता हे पहिलं आता हे रे पान कशी दिसते हिचा स्वभाव हिचा पाय पर मैं स्वभाव देखता है, लोगों स्वभाव से जीतने का, ना कि कपड़ों से श्रृंगार से नहीं जीतना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर की पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से सवारती को अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आज जो चल रहा है उन बच्चे जीवन में वही वचन चल रहा है कि उनकी पीढ़ी से जो आ रहा है अपने पति के अधीन रहना, तो आज ही वो रहते हैं। लेकिन हम लोग पता थक जाएंगे और पत्नी अपने पति के अधीन नहीं रहेंगे। क्यों? पहनावा से मिलने को सनासन वाला टिप टॉप रहने का, कि पति उधर कैसे रहेगा चलता पापन टिप टॉप है ना जी। क्यों भाव कितने सयाम जाते हैं सोना किती चाव ना काय आता काय बनायचं आहे एवढं होतं एवढे बनायचे ओके नहीं? हालेलुया। और आशा रखती थी अपने 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 आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति की अधीन रहती थी। यानी वो सिंगा नहीं करती थी, सिंगा करती थी लेकिन अपने पति के लिए करती थी, ना कि लोगों के लिए। उसने बोला है कि तू अपने पति को खुश कर, ना कि लोगों को कर। और लोग क्या करते हैं, घर के बाहर निकलना के प्रोग्राम जाना है ना तब पहनेंगे, पर घर में नहीं तब नहीं पहनेंगे। पर देखे कभी ऐसा, देखे कभी ऐसा जब अपने घर में है और पति के साथ में है कि जा रही है तो भी अब सिंगल नहीं करेंगी। वो एक पार्टी में जाना है, इसमें जाना है तो अच्छा साड़ी पहनू, कौन साड़ी पहनू है कि नहीं? हालेलुया है नहीं? ऐसा आप देख लेना, ऐसा होता ही दुनिया में। पति को फेंकेंगे एक तरफ और मैच पहले सबसे जाते हुए बोलेंगे मुझे जाना है, पार्टी में बोलेंगे, शादी में जाना है, रिसेप्शन में जाना है। तब देखना जब कोई रिसेप्शन में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, तब का उनका चेहरा देखना, उनकी रूप देखना, उनका सजावट देखना। और जब घर में रहती है तब का सजावट देखना। हमें घर में रहकर सजना चाहिए कि बाहर सजना चाहिए? बताइए मुझे। क्यों? घर कौन देखता है तो? हाँ हालेलुया। आदमी का सजावट देने का, ना कि लोगों के लिए। हालेलुया। क्योंकि वहां पे परमेश्वर देखता है तू किसके लिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, वे विचार मत करना। जहां सजावट है वहां वे विचार होना ही है ना? बताइए मुझे, होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं? जहां सजावट हो गया हम बाहर निकल गए, वे विचार हो गया, समझ जाना। क्यों? किसके मन में क्या चल रहा है कि नहीं? और सबसे बड़ा पाप विचार है। मन में सोचना भी विचार होता है ना मेरे, हो गया विचार। तेरे कारण दूसरा विचार क्यों करे? आज ये लड़के समझे, आपको इधर बोलूंगा आपको तो आप बोले पास्टर मुझे बोलता है, जैसे लड़का है इसको लेडीज बनाता हूँ थोड़े के लिए, लड़की बनाता हूँ। ये लड़की बन के सोनगा जा रही रोड से, लड़के देखेंगे नहीं क्या? फिर लड़के मन में उल्टा है तो आगे विचार, तो इसको देख करके मैं विचार क्यों करूं? यानी दूसरों को विचार करवाना हमें ऊपर रहता है। हम विचार करवाते उसके हाथ से, विचार पाप हमारे कार्य वो कर रहा है, हम संवरते नहीं तो क्या पता देखता ही नहीं देखता मतलब है ना? देखता ही देखता मालूम है। अब देखना जब सिंपल लड़की जाएंगी यहां से, लेडीज जाएंगी, ये खत ने देख लिया और टिपटा होके गई ना कोई, यहां से कोई लाइन लग जाएंगी देखने वालों की। हालेलुया है ना? सही है, आजमा लेना आप लोग। सिंपल ड्रेस में जो जा रहा है चुपचाप रह जाएगा, और टिपटा कोई जा रहा है कोई, ओए देख सकते है नहीं?
सही है? सही है कि नहीं है? तो व्यभिचार किसे बनना है? तुम्हारे कारण अगला व्यभिचार क्यों फंसे? अरे अपन तो अच्छे हो रहे हैं और दूसरों को व्यभिचार करवा रहे हैं, ये बता रही है। तो खुदा ने बोला है क्या तू तो मत करवा, दूसरे करवा, बोला है क्या? है कि नहीं? तो हमारे कारण दूसरों पाप में क्यों फंसे? इसीलिए खुदा ने बोला है तेरा श्रृंगार करना दिखावटी ना हो, तब पहना दिखावटी ना हो। ऐसा पहनो कि खुदा भी खुश रहे। जब तुम्हारे कारण दूसरा कोई विचार नहीं करेगा तो खुदा खुश होगा? नहीं होगा? हमारे कारण वो कोई पाप में नहीं फंस रहा है तो खुदा बहुत मानूंगा। खुद देख मेरी बेटी, देख आज एक आत्मा बचाई गई है कि नहीं? व्यभिचार करना आत्मा खराब हो गई तो आत्मा बचाई और खुश होगा, वो खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी परमेश्वर पर आशा रखती थी और अपने अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे सारा अब्राहम को की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। स्वामी हम बोलते हैं ना, हमारे स्वामी मुझसे, हमारे मनुष्य मुझसे, है कि नहीं? है कि नहीं? पर बोलने का नहीं, उसे अधीन रहने का बस स्वामी बनेंगे। उसे अधीन नहीं है तो स्वामी नहीं बन सकते। पत्नी अपने पति का अधीन नहीं है तो स्वामी पति को बोल नहीं सकती मेरा स्वामी है गई। तो सारा बोली ना अब्राहम को मेरा स्वामी है गई, उसे अधीन रही। जैसे स्वामी, जैसे पवित्र परमेश्वर ने बोला था बेटा तुम दोनों ऐसा जीवन जीना, वही जीवन जीती थी। इसलिए 80 साल में उसने आशीष दिया था, उसको दिया था बच्चे की है। अभी हम इतने साल में आशीष नहीं मिल पाते कभी कभी तो, है कि नहीं? जो हम मांगते मिलता ही नहीं हमारे को। क्यों? कि हम खुदा को पसंद नहीं करते, हम लोगों को पसंद करते हैं, इसलिए हमें आशीष नहीं मिल पाती। जो खुदा के लिए जीता है उसको आशीष से एक आशीष जाता है, दूसरा आशीष तैयार हो जाता है। उसको पता है कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भले करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरेंगी। इंसान से डरेंगे तो हम परमेश्वर की बेटियां नहीं बनेंगे। इंसान से डरेंगे और प्रभु से नहीं डरेंगे तो प्रभु की बेटियां नहीं बनेंगी। लेकिन इंसान से न डरते हुए प्रभु से डरेंगे, प्रभु के भय में रहेंगे, वो श्रृंगार दिखावटी नहीं करेंगे और दिखावटी कपड़े नहीं पहनेंगे, दिखावटी चाल नहीं चलेंगे तो हम प्रभु की बेटियां बनेंगी। जिसको बेटियां बनना है तो ये वचन से प्रार्थना करना है, पिता परमेश्वर मुझे तेरी बेटी बनना है। जैसे सारा अपने पति का दिन थी वैसे मैं तेरे अपने पति का दिन रहूंगी और मैं और पति को ही खींचने के लिए, खुश करने के लिए श्रृंगार करूंगी, ना कि लोगों को श्रृंगार खुश करने श्रृंगार करूंगी, जिससे कि मेरे कारण दूसरा व्यभिचार में फंस जाए। वो उससे मत होने का पिता परमेश्वर। ऐसे में आया सभी आ रहा आया? जिसको व्यभिचार से बचाना हो किसी को, अब मेरे कारण व्यभिचार ना हो किसी के साथ, तो इस वचन से प्रार्थना करना कि आपका जीवन खुद बदल देगा। आपके मन में बातें डाल देगा कि बेटी देख तू जो कर रही है वो सही नहीं, क्योंकि तेरे कारण से एक आत्मा खराब हो रही है। करो श्रृंगार करो, जितना करना अपने घर में करना, बाहर मत करना। एक के बिंदी लगा, 10 बिंदियां लगा देना, यहां से यहां तक लगा देना, बड़े बड़े। ये छोटी सी है ना, अच्छी बड़ी लगा, अच्छी है। हाँ ये वो से है ना नाका अच्छा मोठा बनाओ, जेवताना जेव असा काही आपल्या खाना पण अच्छे मोठे मोठे झुमके ऐसे ऐसे बड़े बड़े। कब? अपने घर में रहे। टूट गए क्यों इधर से दूसरा से और बात देना छेद, पर कब? अपने घर में, ना कि बाहर। ऐसे में गले पहन में अच्छा बड़ा वाला, इतना बड़ा, दूर से देखे जैसे तो पति वहां बैठा है ना, चाय लेके जाओगे ना, चाय देना जी। हाँ आने फिर क्या करे मालूम है? इतना
कि वो बड़ा लेके देगा और दूर से देखूंगा मैं तो चमकने में। समझे? जो भी करना श्रृंगार अपने पति के लिए करना, ना कि दूसरों के लिए करना। दिखावटी श्रृंगार नहीं करना बेटा, जिससे कि पति खुश तो सब खुश है। पति खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा। फिर ना तुम कुछ बोलेंगे ना, तुम्हारे साथ कोई कुछ बोलेगा, पति खड़ा है अब बाबू अजय तुम नहीं बोलते तुम्हारी सासू ऐसे मत है, तुझे मायना से मत है क्या बोल रही ऐसे। अरे आप उसे तब से निकल जाएगा वो, कब? जब वो तुम उसके लिए श्रृंगार करेंगी तब, तुम उसके श्रृंगार करोगे तब। और तुम पढ़ाई का श्रृंगार किए तो जो है हाँ माँ तू सही है, सही है कि नहीं? घर में श्रृंगार करेंगे तो फिर बोलेंगे कि कहाँ जा रहे हैं? हाँ घर में श्रृंगार करेंगे तो कहाँ? हाँ तो इसीलिए घर में जब एक बार बोले दो बोले बातें समझ जाएंगे। घर में मैं बेटे के लिए श्रृंगार करिए मेरे को है कि नहीं? मैं बेटा बाहर से आ रहा है, देख के वो दंग हो जाएगा, जितना गुस्सा है वो भी ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। गुस्सा ठंडा करना है पति का तो श्रृंगार करो। हालेलुया, है कि नहीं? क्यों जी, सही कि नहीं है? अपने देख लेना, तुम जितनी गलतियां करोगे ना और तुम्हारा पति तुम्हें आ रहा है और सारे एकदम टिपटा बन के बैठ गए, लो जी पानी गई गए, वहां पर पानी पूरा ठंडा दिमाग। हालेलुया। जितनी गुस्सा है वो ठंडी हो जाएंगी। लेकिन आप लोग लोगों के श्रृंगार कर रहे हो और उसे देख लिया, तुम जा रहे हो देख लिया तो ये घर आता तू तो घर ही जरा डंडा तैयार हुआ होगी नहीं। लेकिन जब वो उसके तुम श्रृंगार करोगे तो डंडा नहीं, वो कुछ गिफ्ट दे देगा तुम्हारे जेब से निकाल। हालेलुया, हालेलुया, सही है। इसमें क्या करना है? लोगों देख के श्रृंगार नहीं करने का, अपने पति के लिए श्रृंगार करना, क्योंकि पति अपना सिर है और पति का सिर परमेश्वर है। तो श्रृंगार कैसे कर रहे हो? खुदा के लिए कर रहे हो। आपने अपने पति के श्रृंगार नहीं कर रहे हो, पराई के श्रृंगार कर रहे हो तो वहां पे विधि आज्ञा टूट जाती है। अधीनता